नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार, सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, जिस पर देश की जनता का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। यह भारत के दोस्ती का हाथ था, लेकिन धोखेबाज चीन ने साबित कर दिया कि 1962 से लेकर 2020 तक चीन धोखेबाज था, धोखेबाज है और शायद धोखेबाज ही रहेगा। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुला संदेश दिया कि हमारे वीर सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे वीर जवान मारते मारते शहीद हुए हैं, इसलिए किसी को भी भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दो टूक कह दिया कि हम उकसावे का जवाब देने के लिए में पूरी तरह सक्षम हैं और तैयार भी हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमें जवाब देना भी अच्छी तरह आता है। हालांकि इसी बीच राहुल गांधी ने फिर एक बार सियासी राग छेड़ दिया। राहुल गांधी ने बहुत तीखा हमला किया देश के प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छिप गए हैं? यह तक कहा गया। आप बाहर आइए, छुपिए मत। क्या यह मौका सियासत का है? लेकिन आज हम आपको चीन के फरेब और धोखे का सबसे बड़ा लाइव सबूत इसी शो में दिखाएंगे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ड्रैगन पर होगा प्रहार। पूरी तैयारी में है मोदी सरकार और देश भारतवर्ष। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। अभिनंदन है आपका आज के शो में। पहले रिपोर्ट और उसके बाद चीन के धोखे का एक ऐसा विश्लेषण, एक ऐसा जीता जागता सबूत जो शायद अभी तक इंडियन टेलीविजन में किसी ने नहीं दिखाया। आर पार में हम दिखाने जा रहे हैं। तो बोले थे कि आएंगे मई में, पोस्टिंग ले हो रहा था। बोले थे कि दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। ये सिर्फ मौन नहीं है, ये उस प्रण की झांकी है जिसका पालन पीएम मोदी ने हर बार किया है, चाहे उरी हो या पुलवामा। दुश्मन को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। तो क्या हुआ कि इस बार सामने चीन है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित, हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। तनाव कम करने के लिए बातचीत के बीच चीन ने विश्वासघात किया। बात करने के लिए पहुंची भारत की वीर सेना के साथ धोखे से पीठ पर वार किया गया। हालांकि इस धोखे के बावजूद भारत की वीर सेना ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए।
सूत्रों के मुताबिक हर भारतीय सैनिक के सामने 3 चीनी सैनिक थे। इसके बावजूद एएनआई के हवाले से खबर है कि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन के इस खूनी धोखे में भारत के भी 20 जाबाज शहीद हो गए। सूत्रों का यह भी दावा है कि भारत चीन को आर्थिक झटका देने की भी तैयारी कर रहा है। चीन के खिलाफ भारत कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है और चीन की कंपनियों को भारत में मिले प्रोजेक्ट्स छीने जा सकते हैं, क्योंकि भारत में चीन पर दोहरा प्रहार करने की ताकत मौजूद है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ड्रैगन पर होगा प्रहार, पूरी तैयारी में मोदी सरकार। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण जो आज पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है। आखिरकार मैं पहले आपको समझाऊंगा दिक्कत क्या है। आखिरकार चाइना को भारत से दिक्कत क्या है। कल मैंने बताया था आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, लेकिन ये रियल दिक्कत क्या है। और इसके बाद चीन का सबसे बड़ा धोखा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो एक ग्राफिक एनिमेशन के जरिए हमने सरल ढंग से एक तैयारी करी है आपको दिखाने की। ये लेह की वो सड़क है जिसको लेकर संग्राम हो रहा है। गलवान घाटी में सड़क पर संग्राम है। लेह से ये सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी तक। ये सड़क 323 किलोमीटर की लगभग है और ये 323 किलोमीटर की जो सड़क है इसको लेकर चाइना को दिक्कत है। ये गलवान घाटी है। गलवान घाटी का एक हिस्सा चाइना के पास है, एक हिस्सा भारत के पास है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन दिक्कत जो है वो इसी सड़क को लेकर है और इस सड़क को DSDBO कहा जाता है। इसी सड़क को लेकर दिक्कत है चाइना को, क्योंकि ये 323 किलोमीटर की जो सड़क भारतवर्ष ने बनाई है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उनको लग रहा है कि अब सियाचिन तक एक्सेस, सियाचिन ग्लेशियर में क्योंकि हमारे सैनिक खड़े होते हैं, वहां तक एक्सेस भारत का हो गया, क्योंकि हम रसद, खाद, पानी ये पहुंचाते हैं। तो इसी सड़क के ऊपर जो सड़क आप देख रहे हैं गलवान घाटी में सड़क, इसी पर पूरा संग्राम है। और मैं आपको बता दूं यहां पर लेह है। उसके बाद ये ITBP की वो पोस्ट है जिसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है और यहां पर रसद हम पहुंचाते हैं, यहां पर हम रसद पहुंचाते हैं। और इस तरफ चाइना है, फिर इस तरफ चाइना है जी। जी, और जहां झड़प हुई वो इलाका ये है, वो है गलवान घाटी का ये इलाका जो आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, वो ये इलाका है। ये पूरा जो झगड़ा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ये पूरा झगड़ा इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, इसी रोड को लेकर है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। चाइना की एक ही दिक्कत है, एक ही दिक्कत है कि वो भारत सड़क ना बनाए। ये है चाइना की सड़क, जो चाइना की सड़क जाती है। तो क्योंकि चाइना की सड़क यहां से जाती है, वो अपना रसद पानी यहां से पहुंचाते हैं, भारत यहां से पहुंचाता है, तो कई बार उनके यहां पर गाड़ियां इकट्ठी हो जाती है। इसी मूवमेंट को लेकर भारत का झगड़ा है, पूरा इसी मूवमेंट को लेकर भारत का झगड़ा है। चीन चाहता है कि भारत ये सड़क ना बनाए, नतमस्तक हो जाए, और भारत कहता है कि हम अपनी सुरक्षा करने में माहिर है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा था। बीते कुछ वर्षों से, जैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये काम बहुत तेजी से हुआ। तकलीफ चाइना की हुई है कि भारत इंडिपेंडेंट कैसे बन रहा है खास तौर पर। और अब चीन का धोखा सुनिए, क्योंकि ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि चाइना ने करा क्या। चाइना ने करा ये जो आपको मुझे बताना जरूरी है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा वो इधर आए। गलवान घाटी में चीन की सेना, उसने बोला कि मैं हटा रहा हूं अपनी सेना को, मैं हटा रहा हूं अपनी सेना को, लेकिन वो नहीं हटी सेना। और ये इस जगह से आपको मैं नजर, अगर आपको आ रहा हो विजुअल के अंदर, ये क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें हैं, ये इस ढंग से चाइना ने अपनी मूवमेंट को बरकरार रखा और आवाजाही जारी रखी। उसने उसके बाद, और अब आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर आपको दिखेगा चीन की बख्तरबंद गाड़ियां। मैं आपको दिखाऊंगा मैप के जरिए चीन की बख्तरबंद गाड़ियां कहां से आया, कैसे पर्दाफाश हुआ। ये देखिए, ये विजुअल में दिख रहा है क्लियर। शायद आपको, मैं क्लोजअप बोलूंगा कैमरामैन को कि वो क्लोज शॉट ले, दिखाएं आपको ये बख्तरबंद गाड़ियां। चीन ने बार बार झूठ बोला भारत के साथ, हर लेवल के ऊपर झूठ बोला कि हम पीछे कर रहे हैं, लेकिन वो असल में पीछे नहीं कर रहा था। वो एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर आगे आया। कॉन्टिन्यूसली चीन ने धोखा दिया,
मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, बिल्कुल प्रामाणिकता से बोल रहा हूं, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि भारत को धोखा दिया। भारत को धोखा ऐसे दिया कि उन्होंने अपनी गाड़ियों की मूवमेंट जारी रखी और जब भारतीय सेना ने देखा, भारतीय सेना को गुस्सा आया, इसीलिए भारतीय सेना ने फिर रिएक्ट किया, चाइना ने भी रिएक्ट किया और इसी में भारत के 20 जवान और एक कर्नल शहीद हो गए, वो शहादत प्राप्त कर गए। लेकिन जो अमेरिकी पेपर्स हैं, अमेरिकी मीडिया है, उनके मुताबिक 35 और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 40 चीनी सैनिकों को हमने भी खदेड़ा है, मारा है, यानी वी हैव किल्ड देम। और चाइना ने ऑफिशियली इसको नहीं माना है, चाइना कह रहा 5-10, लेकिन अमेरिका का मानना है कि भारत ने 35 मारे हैं। एएनआई जो इंडिया की एजेंसी है, उसका कहना है कि 40 मारे, जो बड़ी प्रमाणिक न्यूज एजेंसी है एएनआई, उसका कहना है। तो अब मैं इस डिस्कशन को ओपन करता हूं। ये पूरा घटनाक्रम है और ये चीन की सेना का जमावड़ा है, इसकी वजह से भारत को तकलीफ है। मैं सीधा डिबेट को अब ओपन कर सकता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा आज की इस चर्चा में, मेरे साथ साधना भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता, आज पहली बार शायद मेरे कार्यक्रम में आई है। साधना जी, आपका स्वागत है। सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ जाने माने शंकर प्रसाद है। शंकर प्रसाद, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन शहीद सैनिकों को, कर्नल को सलाम, जिन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस पर राजनीति जो हो रही है वो भी हम सबके सामने है। शंकर प्रसाद जी, देखिए, ये राजनीति की बात तो मत कीजिए मुझसे, राजनीति की बात तो आप औरों से कीजिएगा, मुझसे तो सीधी सीधी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में बात कीजिए तो बेहतर रहेगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा छोटा सा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा दुख है, हम अपनी सहानुभूति देते हैं, वी पे आवर कॉन्डोलेंसेज टू द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। तो सबसे पहले तो मैं भी अपनी तरफ से कॉन्डोलेंसेज देता हूं और उन वीर जवानों को और उन वीर अफसरों को जिन्होंने अपनी जान दी है भारत की रक्षा करने के लिए, भारत की सीना बाउंड्रीज को अच्छी तरह से रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। देखिए, बात आज मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ अब आगे, जो आगे की बात है। कुछ ही घंटे पहले जो मोदी जी का बयान आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अमीश जी, उसको समझने की कोशिश कीजिए ज़रा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है क्लियरली, जो उसका माने निकल रहा है कि अब चाइना को वहाँ से हटना ही पड़ेगा और अगर वो नहीं हटने की कोई तजवीज़ बनाता है तो उसको हमारी सेना हटाएगी। ये मोदी जी ने कह दिया। अब जो हमने अपने इतने बहादुर जवान और अफसर खोए हैं वो बेकार नहीं जाएंगी, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के लफ्ज़ हैं। हालांकि उनका बोलने का तरीका मेरे से कहीं ज़्यादा बेटर और कहीं ज़्यादा हिंदी अच्छी है, लेकिन जो असलियत समझ रहा हूं मैं, अमीर जी इसको ज़रा समझिए 1 मिनट के लिए। अमीर जी ज़रा 1 मिनट के लिए समझिए। मेरा सवाल है कि इसी से जुड़ा हुआ मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मेरा सवाल ये है शंकर प्रसाद जी, क्या, क्योंकि कई तरह से आरोप लग रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चाइना हमारे घर तक घुस आया है और हमारे घर में बैठा हुआ है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसको नहीं, देखिए ज़रा सीधी सीधी बात करने दीजिए मिलिट्री लैंग्वेज में। अमीश जी इस बात को मिलिट्री लैंग्वेज में करने दीजिए मुझे, प्लीज। जी सर। नहीं, अमीश जी इसको सीधी मिलिट्री लैंग्वेज में बात करने दीजिए। अब हमें देखिए, बात कट रही है, मेरे को अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि कोई और बोल रहा है? आप ही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, मैं इसको ठीक करवा दूंगा, आप बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे से आप मिलिट्री की सीधी सीधी बात सुनिए और मिलिट्री का कार्य क्लियर हो गया है अब, और मिलिट्री को प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप जो सही समझते हैं वो करिए, और अब मिलिट्री उसको जो सही समझेगी करेगी। प्रधानमंत्री का ऑर्डर्स हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको चाइनीज़ को वापस जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाएंगे तो मिलिट्री अपनी कार्रवाई करे टैक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और जिस किस्म के वो हथियार और एमिनेशन और जो तरकीब बनाना चाहते हैं उसमें फौज को पूरी छूट है। अब मुझे पूरी उम्मीद है आज के हमारे कमांडर्स, आर्मी चीफ, कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, डिफ कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर्स, बड़े ट्रेंड, बड़े सीजन्ड, बड़े तजुर्बेकार और बड़े अच्छे अफसर हैं,
और जवानों जी, की लेकिन बात मत इस कीजिए। समय आपने बड़ी जवानों खबर का आ तो रही हौसला देख लिया। है शंकर प्रसाद जी, मैं आपका रुख बाद में दोबारा करता हूं। विदेश मंत्रालय से बहुत बड़ा बयान आया है, विदेश मंत्रालय का बयान है। शंकर प्रसाद जी आप भी सुनिए, डॉक्टर पात्रा आप भी सुनिए, और आप भी सुनिए मैडम साधना भारती जी। झड़प के लिए चीन जिम्मेदार है, गलवान की साजिश चीन ने रची थी, यह बहुत स्पष्ट कहना है विदेश मंत्रालय का। मुझे लगता है कि भारत का यह स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन है चाइना की तरफ हाल फिलहाल के अंदर या फिर बीते 10 वर्षों के अंदर, क्योंकि जितना मैंने एमईए को ट्रैक किया है, मेरी जानकारी के मुताबिक, हमारे एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स की जानकारी के मुताबिक, ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन दिया है एमईए ने कि ये पूरी साजिश रची गई थी। और यह कहा गया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप चाइना का नाम लेते हुए डरते हैं, नरेंद्र मोदी छुप कर बैठे हैं। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। पॉलिटिकली इस समय हम देख रहे हैं कि कई जगह प्रधानमंत्री के पुतले जलाने की कोशिश हो रही है, कई जगह राहुल गांधी खुद बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। व्हाट इज योर टेक डॉक्टर संबित पात्रा, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अ स्पोक्स पर्सन? देखिए अमीश जी, मैं सीनियर लीडर जूनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनूंगा, पहले मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया। और जैसे कि आपने कहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते पहला कर्तव्य मेरा क्या होना चाहिए? जब देश के ऊपर एक विकट परिस्थिति आती है, देश के ऊपर एक प्रॉब्लम आती है, तो मैं देश के ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के पुतले जलाने की कोशिश ये सब करूंगा, या मैं कहूंगा कि नहीं, आई एम अ प्राउड इंडियन और मुझे भारत पे भरोसा है? आप खुद बताइए हम क्या करेंगे। देखिए, एज अ प्राउड इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, फॉरगेट कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मुझे विश्वास है अपने आर्मी के ऊपर, मुझे विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर, मुझे विश्वास है अपने डिप्लोमैट्स के ऊपर, और मुझे यकीन है कि 1962 का ये इंडिया नहीं है, कि 21वीं शताब्दी का 2020 का इंडिया है। मुझे बहुत आपत्ति है आज राहुल गांधी जी ने जो 2 शब्दों का प्रयोग किया है कि प्रधानमंत्री जी छुप के कहीं बैठ गए हैं और तुम डरो मत, तुम बाहर निकल के आ जाओ। मैं ये सवाल पूछता हूं, किससे प्रधानमंत्री या भारत किससे डर रहा है? क्या राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री और भारत चीन से डर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधि है। अमीश देवगन का भी प्रतिनिधि है, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जो हम सबसे बड़े हैं, पितातुल्य हैं, उनके भी प्रतिनिधि हैं। हो सकता है मोदी जी उम्र में उनसे छोटे हो, मगर उनके भी प्रतिनिधि हैं। भारती जी के भी प्रतिनिधि हैं और संबित पात्रा के भी प्रतिनिधि हैं, वो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं। वो छुप के बैठे हैं, वो डर गए हैं, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, इंडिया की आर्मी, भारत के सिटीजन, हम सब डरे हुए हैं चाइना से। लेट मी गेट द थिंग क्लियर मिस्टर राहुल गांधी, भारत डरा हुआ नहीं है। भारत में वो शक्ति है, आज प्रधानमंत्री ने कहा है आवश्यकता पड़ेगी तो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था हमने पाकिस्तान के ऊपर, आपने उसे खून की दलाली कही थी। और मैं आपसे अनुमति लेके अमीश जी, मैं 20 सेकंड लूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा करके उसके बाद मैं डिबेट में बाद में आऊंगा। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट 2008 का है। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीसी जिसको कहते हैं, एमओयू। देशों के बीच में एमओयू आपने सुना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एमओयू हो गया, मगर यहां 2008 7 अगस्त को चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एक एमओयू हुआ। और किसने साइन किया आपको पता है? एक तरफ राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ उनके प्रेजेंस में सोनिया गांधी थी, और दूसरी तरफ सी जिनपिंग उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ये लिखा हुआ है दस्तावेज में, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। और ऊपर में एमओयू के लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस, केवल कांग्रेस पार्टी और सीपीसी के बीच में है, टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब मैं साधना भारती को लेकर आता हूं, फिर सुनील यादव। चौंकाने वाला है, सुनिए 10 सेकंड, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में जो लिखा हुआ है ये बहुत चौंकाने वाला है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कांग्रेस पार्टी एंड द नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिकुलर दैट गोज बियॉन्ड द यूपी एंड द गवर्नमेंट। ये सीपीसी और शी जिनपिंग नेहरू गांधी परिवार के साथ क्या रिश्ता बनाना चाहते थे एमओयू के माध्यम से? डोकलाम के समय रात के 12 बजे पूरी की पूरी गांधी परिवार चुपके टेंट के अंदर क्यों बैठे हुए थे ऑनवॉय के साथ? और आज वो कह रहे हैं हिंदुस्तान डरा हुआ था। इन सवालों का जवाब हिंदुस्तान मांग रहा है। ये एमओयू क्या था? राहुल गांधी जी इसको सार्वजनिक करें। जी, मैं अब साधना भारती का रुख करता हूं। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो, कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा है। साधना जी, सारी बातें सही हैं, पॉलिटिक्स करने के कई समय मिलेंगे आपको, आप 365 दिन राजनीति कर सकती हैं, लेकिन ये कहना बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपसे जानना चाहता हूं मैडम, ये कहना कि देश का प्रधानमंत्री छुपा हुआ है,
वेयर इज हाइडिंग, क्या ये सामान्य है, क्या ये सहज है इस मौके पर जब चाइना सर पे खड़ा हुआ है? और जिस एमओयू का जिक्र डॉक्टर संबित पात्रा ने किया, उसका रिस्पॉन्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भारतीय सेना के जो वीर जवान शहीद हुए उनकी शहादत में श्रद्धा से नमन करती हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा आज कहा कि मारते मारते मर गए, तो सैनिक कभी मारते मारते मरते नहीं हैं, सैनिक मारते मारते शहीद हो जाते हैं। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ स्पष्ट तौर से, चीन को भी समझा देना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, कि मैं बता देश की सुरक्षा के मामले में पक्ष विपक्ष हम लोग सब एक हैं। चीन के पटाखे चाहे चले या ना चले, लेकिन जब भारतीय तोपें चलेंगी तो उसकी धमक, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ संबित पात्रा जी को कि हम साथ में हैं संबित पात्रा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपके ऑडियो में, साधना जी मैं माफी चाहता हूं, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो राहुल गांधी ने बोला उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। मैं ऑडियो को आपके दुरुस्त कर रहा हूं। सुनील यादव के पास चलता हूं मैं इसी बीच। अनिल गुप्ता साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी काफी देर से अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सुनील यादव, राजनीति का ये मौका है, राहुल गांधी का ये कहना कि देश के प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, वेयर इज हाइडिंग, डू यू थिंक दिस इज राइट? अखिलेश यादव ने एक दो सजेशंस दिए कि हमें चीन के सामान का बहिष्कार कर देना चाहिए, विच इज फेयर इनफ, एक इंडियन होने के नाते विच इज गुड। देखिए अमीश जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले देश के जो शहीद हैं उन जवानों को नमन करता हूं, और ये सवाल आप कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिए। आपका रिएक्शन क्या है? मैं तो केवल ये कह रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि समाजवादियों का बहुत दिनों से मानना है, अगर 20 साल की आदरणीय नेताजी की लोकसभा की स्पीच निकाल लीजिए, तो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रही हो, नेताजी ने स्पष्ट तरीके से कई बार सदन में कहा कि भारत का असली दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान ये दूसरे देश तो मोहरे हैं और इनको जब हमारे देश की सेना चाहेगी तब ठीक कर लेगी, लेकिन असली दुश्मन ये है। तो हम लोगों का यही मानना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट बयान आया है कि हम भारत सरकार के साथ हैं। सुनील जी, सरकार नहीं, क्या राजनीति होनी चाहिए, बदला ले और आर्थिक रूप से उनको कैसे रोका जा सकता है, इस पर तो देखिए ना, आप उनको काम पे काम देते जा रहे हैं। एक तरफ हमारे 20 जवान शहीद हुए और कल ही एक दिल्ली से लेकर के मेरठ तक जो कंपनी बनाएगी वो चाइना की है, तो आप चाइना से कैसे लड़ेंगे? चाइना को आप तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप भारत की मार्केट से चाइना को नहीं हराएंगे। बॉर्डर पे तो हमारे सैनिक रातों रात तो हो नहीं जाएगा कि चाइना की मार्केट, हम चाइना के सामान को मार्केट से गायब कर देंगे, रातों रात तो नहीं होगा। एक स्ट्रैटेजी होती है, मिल जाए किसी भी देश को हरा देगी। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी के बयान पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते, आप कहते हैं कि उनकी बात उनसे करिए, लेकिन क्या ये राजनीति का वक्त है? और मेरे को ध्यान है कि मुलायम सिंह यादव ने बतौर डिफेंस मिनिस्टर ये बात बोली थी, इवन जॉर्ज फर्नांडिस ने NDA 1 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने बोला था चाइना इज एनिमी नंबर 1। तो संबित पात्रा चूक हो गई समझते हुए कि चाइना एनिमी नंबर 1 है या फ्रेंड नंबर 1 है, आप दोस्ती गांठते रहे, वो गेम कर गए। नहीं, पहली बात तो है, देखिए गेम कर गए ऐसा नहीं है। 43 उनके जो, मैं तो पीएलए को आर्मी भी नहीं मानता हूं, मैं पीएलए को कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग मानता हूं। हमारी आर्मी जैसे प्रोफेशनल आर्मी है, पीएलए का आर्मी नहीं है, उनका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। उनके 43 लोगों को मार गिराया है हमारे जाबाज सिपाहियों ने। ऑफिशियल वर्जन है सरकार का, उनको करारा तमाचा मिला है। और मैं समाजवादी पार्टी पे आज अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सही कहा गया, जब याद करिए, जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक भी हुआ था, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने, चलिए अच्छी बात की थी, उन्होंने मुलायम नेताजी का एक पोस्टर लगा के कहा था कि हाँ नेताजी का हाथ है इस एयर स्ट्राइक में। हमने उस समय कहा था ठीक बात है, आप बिल्कुल क्रेडिट लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी लगाती और कहती कि हाँ हम भी उसमें साथ हैं, मैं क्यों अटैक करूं आज समाजवादी पार्टी के ऊपर? राहुल गांधी के 2 शब्द कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और वो डरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है और राहुल गांधी जी को एक्सपोज करता है पूरी तरह से। देखिए, जहां तक मार्केट की बात कही गई, मैं आपको कहूंगा, आपने भी अभी दिखाया था, हेडलाइंस में दिखाया था कि बहुत सारी रणनीतियां सरकार बना रही है और चारों फ्रंट पे, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, मेरा सवाल यह है कि जब चाइना दुश्मन नंबर 1 है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राकेश सिन्हा भी कह रहे हैं, तो सरकार समझ नहीं पाई या चूक हो गई? ये सवाल बड़ा डायरेक्ट है आपको डॉक्टर पात्रा।
देखिए अमीश जी, आप मैं समझ गए, नहीं पाई। यहाँ पर सुनील भाई भी समझ गए, मगर आपको लगता है कि सरकार कुछ समझ नहीं पा रही है। वो एकदम दिन भर घर में चुपचाप बैठी हुई है, वो जान नहीं पा रही है कि कौन दुश्मन है कौन दुश्मन नहीं। चाइना क्या है ये सरकार अच्छी तरह से जानती है, चाइना को डील कैसे करना है यह भी जानती है, चाइना की पॉलिसीज क्या है यह भी समझना पड़ेगा। इस कोरोना काल में चाइना जिस प्रकार से आज वैश्विक रूप से घिर चुका है, आज ऑस्ट्रेलिया और चाइना के स्ट्रेन रिलेशन है, यूएस और चाइना के स्ट्रेन रिलेशन है, इकोनॉमिकल फ्रंट में चाइना आज परेशान है, ग्रह के अंदर उसके घर के अंदर आज ग्रह दशा ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली हमने भी एफडीआई पे पाबंदी लगाई है, चाइना इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो ध्यान भटकाने और एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है। मैं अब रुक करता हूं, सरकार ये जानती नहीं। बड़ी मैं सीधा रुक करता हूं साधना भारती का, उनका वो कनेक्ट हो गई है दोबारा। साधना भारती, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, ये कहने की आवश्यकता क्यों थी? साधना, मैं सर्वप्रथम जो देश के वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा आज कहा कि मारते मारते सैनिक मर गए, तो मारते मारते कभी सैनिक मरते नहीं है, मारते मारते सैनिक शहीद हो जाते हैं। दूसरी बात मैं चीन को भी बता देना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं बता देना चाहती हूँ चीन को कि जो चीन ये सोच रहा होगा कि हम हिंदुस्तान में, चाहे वो हम पक्ष में है या विपक्ष में है, देश के सुरक्षा के मामलों में हम सब एक हैं, चाहे चीन के पटाखे चले या ना चले, लेकिन भारतीय तोपों की गूंज सुनाई देगी। दूसरी बात, संबित पात्रा जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, तो राजनीति करने का काम ये करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक क्या इन्हीं के शासन में हुआ क्या? मैं बताना चाहती हूँ, जुलाई 2011, सितंबर 2013, जनवरी 2014 में कांग्रेस पार्टी के शासन में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन हमने सेना का श्रेय अपने ऊपर लेकर जाके माला पहनने का काम नहीं किया हमारे नेताओं ने। दूसरी बात ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते सौंप दिए हमने बेटों की लाशों पर, अब लाशें भी ये बोल उठी मत अंतर्मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। इंदिरा गांधी जी ने 1967 में जिस भाषा में समझाने का काम चीन को किया, जिस समय चीन को वापस जाना पड़ा, वही आज उसी गर्माहट की जरूरत आज भारतीय जनता पार्टी की नहीं। तो राहुल गांधी ने, साधना जी आप काफी बोल रही हैं, अच्छा भी बोल रही हैं, लेकिन मैं आपसे साधना जी ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री अगर डरा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री अगर छुपा हुआ है, तो मैं और आप अगर डरे, फिर मैं और आप भी डरे और छुपे हुए हैं, तो देश का प्रधानमंत्री तो देश को रिप्रेजेंट करता है ना। राहुल गांधी जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए राहुल गांधी जी ने ये कहा, राहुल गांधी जी ने जिस समय पर कहा, उसके बाद मोदी जी इतने दिन से कहा थे, यही तो पूछा ना उन्होंने, इतनी देरी करने का काम क्यों किया? कोरोना के काल में भी बड़ा संबित पात्रा जी कोरोना काल कर रहे हैं, तो कोरोना काल में भी आपने देरी की, और ऐसे ही जो चाइना के साथ जो झड़प हुई तो उसमें भी आपने देरी करने का काम किया। कोरोना काल में संबित पात्रा ने कैसे देरी कर दी? कोरोना काल तो ड्रैगन ने भेजा, कोरोना काल में तो जितनी देरी हो, अच्छा है होता है लोगों पर ना। मजदूरों का क्या हुआ? प्रवासी मजदूरों का क्या हुआ? अरे ये डिबेट प्रवासी मजदूरों की नहीं, क्या ये चाइना की बात है मैडम? आप प्रवासी मजदूरों को क्यों चली गई? बात की ना इन्होंने, तो क्या अनिल गुप्ता कुछ कहना चाहते? आप ही ने तो पूछा। नहीं, मैंने आपसे पूछा, राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री चाइना के विषय पर डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। अनिल गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, हियर हिम आउट। ओके अनिल जी बोलिए। आशिम, मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हूं। मैं अपने आप को एक डिफेंस एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, मैं एक डिफेंस एनालिस्ट हूं, और मैं सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करके निचोड़ निकालता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे वक्त देंगे ताकि जो यहाँ पर अभी बहस चल रही है उन तथ्यों को मैं क्लियर कर सकूं। बात चली गलवान घाटी की, और एक बात आई कि चीन अभी भी गलवान घाटी के अंदर घुसा हुआ है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताता हूं कि गलवान घाटी के अंदर चीन का एक भी सैनिक नहीं है और ना कभी था, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात कही रोड की, वो मेन रोड तो बन चुकी है, 2019 में खत्म हो चुकी है। जो झगड़ा है वो रोड है जो डीबीओ से फीडर रोड PP14 तक बनाई जा रही है। जी भारतीय सेना इस वक्त हम बताना नहीं चाह रहे थे स्ट्रेटेजिकली, इसलिए हमने शेयर नहीं करा सर। नहीं, लड़ाई उसी बात पे हुई है, वही तो आगे चीन ने रोका है। चीनी अंदर घुसे थे, अगर जब थोड़ा बहुत गलवान घाटी के में, तो इसी को रोकने के लिए घुसे थे। और बाद में जब उनको पता लगा कि हाँ, ये जब भारत ने साफ कर दिया कि हम नहीं रोकेंगे, हमारे इलाके में है, तो वो इस बात को मान भी गए थे।
और तभी जो है 6 जून को जब दोनों सेनाओं के आर्मी कोर कमांडर मिले थे और वहां पे उस वक्त यह समझौता हुआ था कि 10 दिन के अंदर डीएस्केलेशन होगी और चीन की जो टुकड़ी PP-14 के उस पार बैठी है वो 5 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ जो उनकी गलवान, उनके इलाके में गलवान नदी है, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट 1 बना रखी है। पोस्ट 1 उनका रोड हेड भी है नियरेस्ट, वहां तक वापस चले जाएगी। लेकिन चीन ने कल सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बहुत कायरतापूर्ण जो कार्य उन्होंने किया है। जिस प्रकार संबित पात्रा ने कहा कि चीन की सेना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की एक सेना है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक लश्कर है। लश्कर और सेना में फर्क यही होता है कि लश्कर जो है किसी कायदे कानून से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सेना जो है वो कायदे कानून के साथ लड़ाई लड़ते हैं और सारी कन्वेंशन की इज्जत करते हैं। चीन ने सब कन्वेंशन, सब कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्री प्रिपेयर तरीके से पहले से तैयार बैठे हुए थे और किस प्रकार उन्होंने क्या वो मैं कहूँगा कि इम्प्रोवाइज हथियार इस्तेमाल किए और हमला किया उन्होंने हमारी सेना के कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर, और उसके बाद जो हुआ वो तो अब सबको मालूम है। और टैक्टिकल विक्ट्री किसकी हुई आखिर में? टैक्टिकल विक्ट्री हुई भारतीय सेना की, जबकि भारतीय सैनिकों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर चीनियों के जो नाक के चने कहते हैं वो दबा दिए। तो ये सैल्यूट है उस सेना को, मालूम होना चाहिए, उस सेना को सैल्यूट है। मैं आपसे बिल्कुल गुप्ता जी, आप ब्रिगेडियर गुप्ता जी, आप राजनीतिक बात नहीं करते, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यह कहना भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छुपा हुआ है, वाजिब है आज के माहौल के अंदर? एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, व्हाट इज योर व्यू? देखिए, मैं जैसा आपने कहा मैं इस पर कमेंट तो करूंगा जरूर, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद एक स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि 24/7 काम करते हैं। वो कभी देश से डर के छुपे नहीं है। किसी भी कोई भी सिचुएशन हुई है, दे ही हैज ट्राई टू टैकल द सिचुएशन, जिसे कहते हैं कैच द बुल बाय द हॉर्न। वो उस प्रकार के प्रधानमंत्री को अगर आप ये कहते हैं कि आप छुप के बैठ गए, निकल आइए, बाहर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है जो उनकी सोच को दर्शाता है। अभी आपने बात कही तो मैं आपको याद आ गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ आंकड़े दिए थे कि इस साल में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, क्योंकि ये भी एक डिफेंस रिलेटेड बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, लड़ाई जो लड़ी जाती है टैक्टिकल लेवल और ऑपरेशन लेवल पे लड़ी जाती है। टैक्टिकल लेवल पे यूनिट लेवल एक्शंस बहुत होती हैं, हुई भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कहना ठीक है, पर आप उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं कह सकते, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो ऑपरेशन लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेटेड वो स्ट्राइक्स थी एट मोर देन 1 प्लेसेस, कोऑर्डिनेटेड इन टाइम एंड प्लेस। और ये जो इसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जो छोटा मोटा घात लगाना या बाहर जाके अटैक करना, अम्बुश लगाना, ये हर जगह होता है। इसको कहते हैं टू गेन असेंडेंसी ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये रोज की बात है, आज भी हो रहा है, हमेशा होता है। हर कमांडिंग ऑफिसर चाहता है कि उसके साधना कुछ कहना चाह रही है। साधना जी, रहे। वो सर्जिकल स्ट्राइक थी जिनका आपने जिक्र किया था, और देश का प्रधानमंत्री तो हर बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखता है, वो डरे कैसे हुए हैं? ब्रिगेडियर गुप्ता का कहना है। बिल्कुल, बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि लाल आंखें दिखाएंगे, बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि घुसकर मारेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह की बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी जब एकदम से चुप्पी साध लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं 1.5 महीने, तो सवाल तो उनसे हम पूछेंगे ना कि सर इतने दिन से चुप थे, कहाँ हो आप? बाहर निकल के आइए, बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। केवल देखिए, मैं कहूंगी हेडलाइन और मैनेजमेंट से ऊपर उठकर आना पड़ेगा आपको। अगर हमारा साथ चाहिए तो आप हवा में तो साथ नहीं मांग सकते ना, कुछ करिए तो साथ देने के लिए तैयार है। मैं तो अभी भी कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ कि हम तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात अगर करते हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, लेकिन जब नाक से ऊपर पानी पहुंच जाता है तब सर्वदलीय बैठकें आपको ध्यान आती हैं। कोरोना में संबित पात्रा रिएक्ट कर रहे हैं, तो देरी क्यों? स्टेटमेंट सुनना चाहती हैं? मैं आपसे अनुमति लेके गुप्ता सर मैं 10 सेकंड बोल लूं। गुप्ता जी, एक डॉक्टर पात्रा वांट टू रिएक्ट बिकॉज़ काफी पॉलिटिकल बात हो रही है, लेट हिम रिएक्ट। देखिए, मुझे आश्चर्य लग रहा है, अभी मैं सुन रहा था ब्रिगेडियर गुप्ता को, ही इज अ मैन हु हैज ग्रेड हिज हेयर बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंस। ये कितने बड़े-बड़े लोग, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, ही हैज फॉट वॉर्स, कितने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, कितनी शिद्दत से और कितनी मैच्योरिटी की बातें कर रहे हैं, और हम यहाँ अचानक कांग्रेस की प्रवक्ता आती है, मैं बहुत सम्मान कर रहा हूँ, बहन जैसी है, मगर आके क्या बोल रही है? प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं, नहीं निकलोगे, हमारा साथ चाहिए तो हम साथ नहीं देंगे, अगर अच्छे से व्यवहार नहीं। क्या मजाक बना रखा है? ये इंडिया चाइना पे डिबेट हो रहा है या घर में हम रसोई में लड़ रहे हैं बैठ के आपस में?
कि तुमने आज ये खाना बनाना है, नहीं है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये किस प्रकार की बात है? सर्जिकल स्ट्राइक की बात आपने की, आप लड़ने का काम कर रहे हैं। मैडम, आप ही तो राहुल गांधी और इनका डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं मैडम। सर्जिकल स्ट्राइक की बात अभी ब्रिगेडियर गुप्ता ने करी थी, संबित पात्रा ने उससे पहले बात करी थी, ब्रिगेडियर गुप्ता बोले थे। संबित बोलिए। मैं कंप्लीट कर लूं, ऐसे नहीं बहन, ऐसे नहीं, शांति से बहन सुन लो। बिल्कुल कीजिए कंप्लीट। देखिए पहली बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है, इनको जवाब हर समय प्रधानमंत्री से तत्क्षणात चाहिए होता है। डीजीएमओ ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राहुल गांधी ने कहा था डीजीएमओ झूठ बोल रही है, तो खून की दलाली है। कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? एयर स्ट्राइक होने के बाद राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब कोई झूठ बोल रहे हैं। किस पे विश्वास है आपको? किस पे विश्वास है? किसके बोलने पर आपको लगेगा कि हम सब सच बोल रहे हैं? इतना कुछ हो गया, उरी के बाद, बालाकोट के बाद बदला लिया गया ना, जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो पाया था वो हुआ ना। इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो चाइना के साथ जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया है, नहीं आप अगर बोल रही है कि हम तब तक साथ नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? आप क्या मतलब क्या राहुल गांधी क्या जाके बॉर्डर में लड़ेंगे? क्या साथ देंगे? आप अपने आप बना लेते हैं क्या बातें? नहीं सुनिए, आपने कहा ना अगर हमारा साथ चाहिए तो पहले, आपने कहा कि हमारा साथ चाहिए तो पहले बताओ, पहले छुपे हुए थे निकल कर आओ, मतलब क्या मजाक है? साथ चाहिए तो क्या होता है? कोई कंडीशन है उसमें? नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं, कोई कंडीशन है क्या उसमें? नहीं, ये क्या शर्त क्या है कि आपको अगर हमारा साथ चाहिए तो क्या, अगर हम मध्य प्रदेश की सरकार गिर चुकी है, नहीं वरना आप जाके चाइना का साथ दे देंगे? आप चाइना का साथ दे देंगे? लगे रहना ये, नहीं, आप चाइना का साथ दे देंगे अगर हमारा साथ चाहिए तो, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है चाइना का साथ देने का। एक सेकंड साधना जी, देखिए इंडो चाइना डिबेट, आई थिंक लेट्स गेट लिटिल सीरियस बिकॉज पॉलिटिक्स, आपकी जो मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, यहाँ आपको राजस्थान में तकलीफ हो रही है, तो उसकी खींच इस बहस में ना उतारी जाए। साधना जी, मैं आपको अगली बहस में बुलाऊंगा, संबित पात्रा को भी बुला लूंगा, लेकिन लेट्स नॉट डिबेट द टॉपिक। मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर मैं 10 डिबेट कर चुका हूं मैडम, और जहां तक आपकी बात है कि सरकार गिरी, तो सरकार गिरती है, बनती है, लेकिन देश तो रहेगा ना। मैं तो एग्जांपल दे रही हूं, मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूं उस पे, लेकिन ये तो राजनीति की बात करते हैं, तब इनकी राजनीति नहीं दिखाई देती। माय गॉड, क्या है ये? तो हम राजनीति कर रहे हैं। मैंने इनसे कब कहा सर मैं साधना भारती हूं, क्या है ये नहीं है? पहले आप थोड़ा सम्मान के साथ बात करें। आपको लगता है कि आपको हमारा साथ नहीं देना चाहिए, चाइना का देना चाहिए? एक सेकंड होल्ड ऑन साधना भारती, एक सेकंड। शंकर प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं, शंकर प्रसाद साहब कुछ कहना चाहते हैं। इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। उनके कम से कम सफेद बालों का ही हम ख्याल कर ले, उनके अनुभव का भी हम ख्याल कर ले। जी देखिए, गलत बात तो चाइना ने कर दी है। जी साधना जी, मेरी गुजारिश को समझिए, गलत बात तो चाइना ने कर दी है। जी शंकर प्रसाद जी बताइए। हम तो कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। देखिए अमीर जी, नहीं बिल्कुल दिख रहा है आप सरकार के साथ है। मैडम एक सेकंड शांत हो जाइए। शंकर प्रसाद बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। कांग्रेस इज अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी। माय हम्बल सबमिशन मैडम। सर बोलिए। अमीश जी, ये बड़े दुख की बात हो रही है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ा दुख होता है कि कोई कहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री छुप कर बैठा हुआ है। अरे भाई, हमारा प्रधानमंत्री है, छुप कर कैसे बैठेगा? यहाँ तो रोज़ उनकी शक्ल 24 आवर्स दिखती है, तो छुप कर बैठने ऐसी बातें, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे देश के सबसे प्रमुख आदमी हैं, सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका अपमान करना क्या हमारे लिए शोभा देता है? खैर ये छोड़ दीजिए इस बात को, वापस आ जाइए प्लीज़ डिबेट के ऊपर, जो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप चल रही है। देखिए, मैं एक 2-3 बातें बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहली, एंड आई वांट टू ब्रिंग द डिबेट बैक टू द इंडिया चाइना इशू करंटली गोइंग ऑन इन गलवान रादर देन टू टॉक ऑफ एनी अदर मैटर। वेरी ट्रू सर, इट इज इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखिए, आज प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद जो हमें सीधा संदेश मिल रहा है कि अब आप भारत सेना जो भी चाहे करे, लेकिन चाइना को पीछे भेजना पड़ेगा, जहाँ से आए थे वहाँ जाना पड़ेगा। उस चीज़ की डिटेल आपको ना मालूम है, ना मुझे मालूम है, उसका ग्रिड रेफरेंस ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, लेकिन हमें जनरली मालूम है कि क्या हुआ है। दूसरी बात, जो ये पिछले कई हादसों में हो चुका है कि वो हाथापाई करते हैं, हम उसका हाथापाई से जवाब देते हैं, फिर डंडों से बातचीत होती है, फिर पत्थर से होता है। देखिए, गोली नहीं चली, हम मानते हैं, गोली नहीं चली का क्या फ़ायदा हुआ? क्या 30 आदमी हमारे, 20 आदमी उनके मर गए, 40 उनके मर गए, हमारे 20 मर गए? कि गोली चले ना चले, गोली का तो हिसाब हो गया ना। तो गोली चला के और क्या कर लोगे तुम?
लेकिन मेरी सुझाव ये है आज, एंड संबित पात्रा जी को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो खेल कूद की लड़ाई चल रही है, डंडाबाजी, ये फौज को शोभा नहीं देता। बहुत देख लिया हमने, अब ये बंद होना चाहिए। ये नेगोशिएशंस होंगी, अगर वो हमारी इलाके के अंदर आएंगे तो उनमें दे शुड बी गिवन अ वार्निंग दैट यू हैव एंटर्ड आवर एरिया, प्लीज विकेट, वी गिव यू 12 hours 24 hours टू विकेट, इफ यू डू नॉट विकेट वी विल टेक मिलिट्री एक्शन एंड वी शुड टेक प्रॉपर टैक्टिकल एक्शन। हमारे पास सिखलाई है कि फायर खोलने से पहले हमें क्या क्या हिदायतें करनी चाहिए। एक शंकर प्रसाद जी करने चाहिए। सवाल एक मिनट प्लीज लेट मी फिनिश सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। या प्लीज, मैं लोगों के लिए एक सवाल पूछा था। लोग 1962 से बहुत कंपेयर करते हैं चीजों को। एक मिनट प्लीज अमीश जी, सुन लीजिए जरा, संयम रखिए थोड़ा सा। तो आई वाज सेइंग कि अब ये डंडाबाजी बंद होनी चाहिए। इन फ्यूचर अगर चाइनीज हमारी धरती के अंदर आएंगे, हमारी सीमा के अंदर आएंगे, तो उनको पहले वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद एक वार्निंग शॉट फायर किया जाएगा, और उसके बाद अगर फिर भी वहां पे हरकत होती है तो फायर फॉर इफेक्ट होगा। ये भारत सेना की सिखलाई है, हमें डंडे से लड़ने की सिखलाई नहीं दी जाती। ये तो डंडाबाजी जने क्यों शुरू हो रखी है, ये बंद होनी चाहिए। अब ये पत्थरबाजी बंद होनी चाहिए। हमारे पास 2 तरीके हैं इसके, हमारे पास टैक्ट, हम इसका अब जवाब देंगे गोली से, और अगर अगली दफा उन्होंने ये हरकत की तो संबित पात्रा जी आप भी सुन लीजिए, दे विल बी फायर्ड फॉर इफेक्ट। ओके डॉक्टर पात्रा, एक क्योंकि 1962 की वॉर हम चाइना से हारे थे और अक्साई चीन तब चला गया था, तो बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट है। लेकिन लोग 1967 को भूल जाते हैं कि जब हमने धूल चटाई थी चाइना को। पीपल फॉरगेट 1967 एंड दे रिमेंबर 1962। डॉक्टर संबित पात्रा, इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी के लिहाज से बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बातें स्ट्रेटेजिकली हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। नहीं, पहली बात है, कोई सरकार हमसे स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करती है। हम प्रवक्ता हैं पार्टी के किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्कस नहीं होता है स्ट्रेटेजी। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं स्पेक्युलेटिव रेल्म में बात कर रहे हैं। पहली बात तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत रूप से नाम लेके, चूंकि मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, तो मैं उनको आश्वस्त भी करूं कि वेल यस सर, देखिए मैंने शुरू में भी कहा था, ये लाठी डंडे पत्थर से लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि चाइना की जो पीएलए है, वो जिसको बिल्कुल सही कहा अभी ब्रिगेडियर गुप्ता ने कि इट इज ऑलमोस्ट अ लश्कर ऑफ द सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो कोई आर्मी नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। वहां हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और इसी कारण से एक सरप्राइज फैक्टर के साथ जब हमारे कर्नल बाबू गए देखने के लिए कि डी एस्केलेशन हुआ कि नहीं, उनके ऊपर इस प्रकार अमानवीय तरीके से प्रहार किया गया। ऑफ कोर्स इसको इंडिया ने नोट में लिया है, एंड वंस बिटन आई मीन ट्वाइस साई जो कहते हैं कि एक बार जिस प्रकार से ये किया गया है, भारत क्या करेगा। आज सबसे बड़ी बात है और गौर देने वाली बात है, मैं तो छोटा हूं, बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, शक्ति प्रदर्शन शब्द का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना के लिए मुझे लगता है अरसों के बाद, या यूं कहिए पहली या दूसरी बार ही किया गया होगा। शक्ति प्रदर्शन चाइना के लिए बहुत कम किया गया होगा। आप प्लीज एक्सपर्ट से ये जरा पूछिएगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस डोमेन का, मगर मुझे लगता है ये शब्द हम पाकिस्तान के रिजर्व रखते थे। शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, जब भी समय आया है, अब जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब दिया जाएगा। यथोचित जवाब, जो जवाब उचित होगा, कड़े से कड़ा जवाब। मैं चरण स्पर्श करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को बिल्कुल आश्वासन देना चाहूंगा, कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। जी सुनील यादव, प्रधानमंत्री आज बोले और प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है, हाल फिलहाल के अंदर, गत वर्षों के अंदर, आपकी भी जो मेमोरी होगी उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, पिछले 30-40 साल के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना स्ट्रांग तो नहीं बोला। डिफेंस मिनिस्टर ने जरूर बोला है, जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला, मुलायम सिंह यादव ने बोला, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं बोला कि हम जो एक्शन होगा वो लेंगे चाइना के ऊपर। ऐसा कभी नहीं बोला। तो यानी मापदंड तो एक है, अगर कोई हमारी संप्रभुता पर नुकसान पहुंचाएगा तो कार्रवाई होगी। फिर छुपे का बैठे प्रधानमंत्री। देखिए अमित जी, आप डिबेट लेकर के आए थे इंडिया और चाइना के बीच, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको अपनी अपनी पार्टी की डिबेट कर लिए कि किसने किसका नुकसान किया, किसने किसको बोला। मैं केवल एक बात कहूंगा,
जब पूरे 133 करोड़ लोगों में गुस्सा है और वो सब लोग चाहते हैं कि चाइना को सबक सिखाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जरूरत है। मैं कह रहा हूं पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और समाजवादी पार्टी के नेताजी ने जो कहा वो मैंने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो तो कहा ना कि हम सरकार के साथ हैं, देश के हित में हम सरकार के साथ हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए और चाइना को हम कैसे रोकेंगे। संबित पात्रा जी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन चाइना को हम अपने देश के व्यापार से कैसे निकालेंगे, अपनी दुकानों से कैसे निकालेंगे, जो हमारे गांव गली तक पहुंच गया है उसका प्रोडक्ट, उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे, उसके आयात को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, उसको जो टेंडर दिए गए, जो कंपनियां यहां काम कर रही हैं उनमें प्रतिबंध लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। संबित कि पूरा देश ये चाहता है। संबित 20 सेकंड का टाइम है संबित जवाब देने के लिए, 20 सेकंड। देखिए, दो सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है, बताओ स्ट्रेटेजी क्या है, अब इंडिया क्या करेगी। आप इमेजिन करिए, मैं यहाँ एक पार्टी का प्रवक्ता बैठा हूं, मैं क्या करूंगा? ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि उसको आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे या नहीं करेंगे। पहले बोल ले, उसके बाद में बोलूंगा। देखिए, सुनील जी ने तो आर्थिक विषय पे पूछा, कांग्रेस पूछ रही है बताओ स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत लोग बोल रहे बताइए, अभी बताइए स्ट्रेटेजी क्या है, इंडिया क्या करेगी। मैं तो प्रधानमंत्री का मत जाइए ना, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे कांग्रेस ने भी पूछा है, मैं दोनों का हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं बोल रहा था, थोड़ी शालीनता रखे ना। आप तो खुद बोलते हैं शालीनता से डिबेट, मैं तो अटैक भी नहीं कर रहा हूं आपको, फिर भी आप नहीं बोलना चाहते हैं। कब तक गुमराह करोगे? नहीं, मैं रुक जाइए ना, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा ना। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करने लगोगे। अमीश भाई, जानते हैं आप दोनों प्रकार से तो मैं सबके पीछे बोल सकता हूं। नहीं, सुनील आपकी बात को सुना। अब 30 सेकंड सुन लीजिए ना। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन, लेकिन ब्रेक के बाद चाइना का वो धोखा जो जनता को पता होना चाहिए। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि चाइना ने गलवान को रचा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतने स्पष्ट शब्दों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में गत वर्षों में बीते 25-30 सालों के अंदर नहीं कहा जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का जोरदार एडिशन लाइव। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताता हूं कि चीन ने सबसे बड़ा धोखा कैसे दिया। ये गलवान घाटी की सड़क पर जो संग्राम है ये ले है, और ये दौलत बेग ओल्डी है। ये वो दौलत बेग ओल्डी है जिसको जहां तक ये रोड जा रही है, 323 किलोमीटर की रोड है। इसको 323 किलोमीटर की इस रोड का निर्माण 2019 में लगभग कंप्लीट हुआ है। और ये गलवान घाटी है जहां पर क्लैश हुआ है, जो ब्लिंक कर रही है। आप देख सकते हैं यहां क्लैश हुआ है। इस रोड को DBO भी कहते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। सियाचिन ग्लेशियर है, और जो चाइना की सड़क है वो इसी के यहां से जा रही है। कुछ देर में आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सड़क भी दिखेगी, और भारत अपनी रसद यहां से पहुंचाता है, चाइना यहां से पहुंचाता है। तो मेन क्लैश का पॉइंट ये था गलवान घाटी के अंदर। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ कई मेहमान हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मेरे पास अब बहुत कम है, मैं बहुत सीधी तौर पर आपका रुख करना चाहता हूं, और यह आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जब विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अब कैसे ये बात आगे निपटेगी या क्या होगा इस पे, क्योंकि देश ये जरूर जाना चाहता है। आपके पास 30 सेकंड है सर बताने के लिए, मेरे पास समय कम है। देखिए, ये निपटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मसला हल होके रहेगा। इस समय एक डेमोक्रेसी के अंदर हम बैठे हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो पूरा देश उस पर हावी हो जाएगा। इसे तो अब करना पड़ेगा, चाइना को वापस जाना पड़ेगा। अगर नहीं गया तो उसके ऊपर और कोई विकल्प हैं जो हमारे पास हैं, उनका हम पूरा प्रयोग करेंगे, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो। और सबसे पहले सिर्फ मैं तो इसकी आपकी जो अटेंशन ड्रॉ करूंगा वो मिलिट्री की तरफ है। मिलिट्री अपना कार्य करेगी, और मिलिट्री सक्षम है इस बात में। और मैं समझता हूं कि चाइना अपनी अगर उसमें चाहता है, इट्स गुड फॉर चाइना टू विड्रॉ ग्रेसफुली rather than to face the wrath of the Indian army. अगर इंडियन आर्मी की उसको पड़ गई तो चाइना हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसकी जितनी शान और आन है वो सब खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए बेटर यही है कि वो चुपचाप चला जाए।
अपनी इज्जत के साथ चला जाए। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपने बातचीत हो गया, जैसे कहते हैं आमतौर पर हिंदी कर दी चाइना की अच्छे से कर जाएगा। जी जी। डॉक्टर पात्रा, फाइनल वर्ड 20 सेकेंड। देखिए गुप्ता जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के शब्दों पे विश्वास रखिए। ये जो बलिदान गया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और ना हिंदुस्तान में कोई डरता है और ना हिंदुस्तान में कोई छुपता है। बिल्कुल हम अपने जवानों के साथ खड़े। गुप्ता जी 5 सेकंड, गुप्ता जी 5 सेकंड, फाइनल वर्ड 5 सेकंड गुप्ता जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है उसका सारांश मैं 3 लाइनों में कहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा है हम शांति प्रिय हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं जी। भारत को जो छेड़ेगा भारत उसको छोड़ेगा नहीं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी कुछ मिनट पहले चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने एक सूची जारी की है जिसमें उन्होंने माना है कि चीन के 5 अफसर और 25 जवान जो हैं वो मारे गए हैं। 30 तो मान लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय फिलहाल लेता है। यानी चीन ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि 30 मारे गए हैं, अमेरिका कह रहा है 35 और ANI कोट कर रहा है 40। लगभग 35 से 40 के बीच में चीन के जवान गए हैं। लेकिन आज निष्कर्ष कुछ नहीं, आज उस शहादत को सलाम जिसने देश के लिए शहीदी दी है और उसको सलाम। जय हिंद।